नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बयानबाजी जारी है। हर पार्टी एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रही है। वहीं कल देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच घमासान लड़ाई हुई। दोनों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि दोनों शब्दों की लिहाज भी भूल गए। दरअसल ये लड़ाई ट्विटर की लड़ाई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिल्ली में कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उस पर उन्होंने बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में लोगों का साथ छोड़ दिया था। इसी पर अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि कोरोना काल ऐसी वैश्विक महामारी थी जिसने लोगों को काफी पीड़ा दी थी और ऐसे दर्द भरे जो सदमे होते हैं उन पर नमक मिर्च नहीं लगाना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी शब्द उन्हें शोभा नहीं देती। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठा भी कह दिया। शब्दों की लिहाज भी दोनों भूल गए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कोरोना काल में जिस तरीके से गंगा नदी में लाशों की ढेर लगी थी, उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे पर बोलने से पहले अपने अंदर जरा झांक लीजिए योगी जी। जिस तरीके से दोनों की बयानबाजी आधी रात शुरू हुई, ऐसा लगा कि दोनों के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। जिस पर ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। वहीं फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ ले लिया और शब्दों की भाषा भी भूल गए, शालीनता भी भूल गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरीके से यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई। उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कड़ा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। जिस तरीके से कल आधी रात दोनों के बीच बयानबाजी जारी रही, ऐसा लगा कि दोनों ने राजनीति जंग ट्विटर पे ही छेड़ दी है। दोनों शालीनता भी भूल गए कि किस तरीके से एक दूसरे से बात की जाती है। सुनो कह के दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। जहां अरविंद केजरीवाल ने यूपी की सरकार पर सवाल खड़ा किया, वहीं योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल की कोरोना काल में जिस तरीके से दिल्ली में प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौटने को मजबूर हुए थे, उन पर सवाल खड़ा किए कि किस तरीके से दिल्ली में कोरोना काल में लोगों के साथ जो है वो परायापन निभाया गया। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति सस्ती नजर आ रही है और एक दूसरे पे बयानबाजी जारी है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ दिलचस्प देखना बाकी है। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पे कुछ बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।